हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं एपी कैरियर क्लासेज। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी संख्या का घन हम मात्र 5 या 7 सेकेंड में किस प्रकार से निकाल सकते हैं। यानी कि आज इस वीडियो में हम 2 अंक की किसी भी संख्या का घन निकालना सीखेंगे और 3 अंक की संख्या का घन निकालना सीखेंगे और एक ऐसा आसान तरीका सीखेंगे जिससे कम से कम समय में ही किसी भी संख्या का घन आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 2 अंक की संख्या का घन निकालना सीखेंगे। दो अंक की किसी संख्या का घन। सबसे पहले हम जानेंगे 2 अंक की किसी भी संख्या का घन हम कैसे निकालेंगे। तो 2 अंक की संख्या का घन निकालने के लिए हम 2 अंक की संख्याओं को 4 टाइप में बांट लेते हैं। 4 टाइप हमारा क्या होता है। पहला टाइप हमारा होता है जिसमें पहले 1 आए, जैसे 11, 12, 13 इस तरह से। दूसरा टाइप हमारा होता है कि जिसके लास्ट में 1 आए, जैसे 21, 31, 41, 51 इस तरीके से। तीसरा टाइप हमारा होता है कि जब दोनों अंक समान हो, 22, 33, 44, 11 इस तरह से। और चौथा टाइप हमारा होता है कि जब दोनों अंक भिन्न भिन्न हो, जैसे 23, 23 हो गया, 25, 24 इस तरह से। तो जब भी हमें 2 अंक की किसी संख्या का निकालना हो तो 4 टाइप में हमारा होता है। पहला टाइप होता है कि जिसका पहला अंक 1 हो, जैसे 11, 12, 13 इस तरह से। दूसरा टाइप होता है जिसका लास्ट वाला अंक 1 हो, जैसे 21, 31, 41, 51 इस प्रकार से। और तीसरा टाइप हमारा होता है जिसमें दोनों अंक समान हो, जैसे 22, 33, 44, 11 इस प्रकार से। और चौथा टाइप होता है 23, 25, 24, मतलब जब दोनों अंक हमारे भिन्न भिन्न हो। तो पहले टाइप का हम निकालेंगे जिसमें पहला अंक 1 हो। फिर दूसरा टाइप हम जानेंगे जिसमें लास्ट वाला अंक 1 हो। फिर तीसरा टाइप जानेंगे कि जब दोनों का अंक समान हो। और चौथा टाइप जानेंगे जब दोनों अंक क्या हो, भिन्न भिन्न हो। तो यह ट्रिक हमें तभी लगाना है जब किसी भी 2 अंक की संख्या का घन निकालना हो। नोट कर लेंगे इसके। तो हमारा पहला टाइप आता है टाइप नंबर 1। अब टाइप नंबर 1 आपको बताया गया कि हमें इस प्रकार की संख्या होगी जिसका पहला अंक क्या हो, 1 हो। जैसे हमें अब निकालना हो 12 का क्यूब। 12 का क्यूब निकालना हो तो जब इस प्रकार की संख्या क्यूब निकालेंगे तो संख्या को ज्यों का त्यों लिख देंगे 12। अब दूसरी संख्या का वर्ग क्या होता है, 2 का वर्ग 4, फिर 2 का घन 8। 12 का क्यूब निकालना था तो 12 लिखा गया। फिर दूसरी संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या हमारी 2 थी, 2 का वर्ग 4, और फिर 4 और फिर 2 का घन कितना हो गया, 8 हो गया। अब ये पहली वाले अंक और लास्ट वाले अंक को छोड़ देना है, बीच वाले अंक का दोगुना कर देना। तो 2 का दोगुना 4 होता है, 4 का दोगुना 8 होता है। अब इसको प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 8, 8 4 12, 4 2 6 हासिल 1 7 हुआ। तो 12 का क्यू हमारा आ गया 1728। क्यू निकालने के लिए आप यहाँ ये भी कर सकते थे, 12 का क्यू हमें करना था तो 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12। तो जब इस तरीके से निकालेंगे बेसिक रूल से
तो उसमें आपका समय बहुत अधिक लगेगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करने में समय हमारा ज़्यादा लगेगा। इसीलिए आज आपको ऐसा ट्रिक बताया जा रहा है जिससे कम से कम समय में किसी भी संख्या का क्यूब आसानी से निकाल सकते हैं। और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे हमें 13 का क्यूब निकालना हो, तो 13 का क्यूब निकालना तो 13 को लिख लेंगे। दूसरा अंक हमारा क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का घन 27 होता है। अब फर्स्ट वाले अंक लास्ट वाले अंक को छोड़ देना है, बीच वाले का दोगुना, तो हमेशा बीच वाले अंक का दोगुना करेंगे, तो 3 का दोगुना 6 या 9 का दोगुना 18। अब जब जोड़ेंगे तो जोड़ते समय अगर हमारी 2 अंक की संख्या है या 3 अंक की संख्या आ गई, तो उसमें से केवल हमें एक अंक ही लिखना है। जैसे यहाँ हमारा 27 है, तो 27 के साथ हासिल कितना आ जाएगा, 2 का हासिल हमारा कितना हो जाएगा, 2 का। अब इसको जोड़ेंगे 18 9 27 और 27 हासिल 2 जोड़ेंगे 29, 29 के 9, फिर हासिल आएगा हमारा 2 का, हासिल मतलब कैरी। अब इसको जोड़ेंगे 6 3 9 9 2 11, 11 के 1, फिर कैरी हमारा 1 आ जाएगा, 1 1 जोड़ेंगे 2। और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे हमें 14 का क्यूब निकालना है, तो 14 का क्यूब निकालना, 14 लिख लिए। दूसरा अंक हमारा क्या है, 4 है, तो 4 का वर्ग, 4 चौक को 16 और 4 का क्यूब 64। फर्स्ट वाले और लास्ट वाले अंक को छोड़ देना है, बीच वाले अंक का दोगुना, तो 4 का दोगुना 8 और 16 का दोगुना 32। अब इसको ऐड कर देंगे तो 64 बताएगा। जब 2 अंक हमारा होगा तो हमें क्या केवल कितना अंक लिखना है, एक अंक ही लिखना है, तो 64 के 4 6 हमारा कैरी आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे 32 और 16, 32 16 जोड़ेंगे 48, 48 और 6 कैरी जोड़ेंगे 54, 54 के 4 कैरी हमारा आ जाएगा 5, 8 4 12 5 17 के 7 कैरी आ जाएगा 1, 1 1 2। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का क्यूब मात्र 5 सेकेंड में या उससे कम ही समय में निकाल सकते हैं, और इसमें किसी भी मल्टीप्लाई या कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं है। अब आ जाते हैं हम सेकेंड टाइप में। टाइप नंबर 2 है, तो टाइप नंबर 2 आपको बताएंगे जब एक हमारा क्या रहेगा, बाद में रहेगा। जैसे हमें 21 का निकालना हो, 21 का क्यूब निकालेंगे, तो एक जिधर होगा उधर से हम लिखना प्रारंभ करेंगे। जैसे एक पहले था हमारा 12 था, तो हम इधर से लिखना प्रारंभ किए थे, अब हमारा 21 है तो हम इधर से लिखते हुए आएंगे इस प्रकार से। तब 21 है तो 21 को लिख लिए। दूसरा अंक 2, 2 का वर्ग 4 और 2 का क्यूब 8 होता है। अब बता क्या, फर्स्ट वाले लास्ट वाले अंक को छोड़ देना है, बीच वाले अंक का दोगुना, तो 4 का दोगुना 8, 2 का दोगुना 4 होता है। जोड़ देंगे इसे 1 4 2 6 8 4 12 कैरी 1 का 8 1 9। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, नोट कर लेंगे। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमें 31 का निकालना हो, 31 का क्यूब, 31 को लिख लेंगे। अब दूसरा अंक हमारा इधर से क्या है, 3 है, तो 3 का वर्ग 9, जो दूसरा अंक लिखेंगे उसका वर्ग, फिर उसी का क्यूब, फिर 3 का क्यूब लिखेंगे, कितना आ जाएगा 27। तो फर्स्ट वाला लास्ट वाला हमें छोड़ देना है, बीच वाले अंक का दोगुना, तो 9 का दोगुना 18, 3 का दोगुना 6, जोड़ देंगे इसे 1 6 3 9 18 9, 18 और 9 जोड़ेंगे तो 27 कैरी हमारा आ जाएगा 2 का, और 27 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 29। ये हमारा इसका क्यूब निकल गया। तो 31 का क्यूब हमारा आ जाता है 29,791। और ले लेते हैं, 41 का क्यूब हमें निकालना हो, 41 4 1, 41 को लिख लिया गया। अब 4 का वर्ग 16, 4 का क्यूब 64, फर्स्ट वाले लास्ट वाले को छोड़ देना है,
बीच वाले का दुगुना तो 16 का दुगुना 32, 4 का दुगुना 8। अब इसको ऐड कर देंगे, 1 8 4 12, कैरी 1 का 32 16, 32 और 16 जोड़ेंगे 48, 48 और 80 एक जोड़ेंगे तो 49, 49 के 9, कैरी हमारा 4 आ जाएगा। 64 और 4 जोड़ेंगे तो 68। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का घन बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए टाइप 3 देखते हैं, नोट कर लेंगे इससे पहले। टाइप 3 हमारा है, टाइप 3 है कि जब दोनों अंक हमारे क्या हो, समान हो। तो जब दोनों अंक समान हो तो उसका हम किस प्रकार से क्यूब निकालेंगे, अब आइए उसे सीखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 11 का क्यूब निकालना हो, तो किसी भी दो अंक की संख्या का निकालना हो तो हमें 4 अंक तक लिखना पड़ता है इस प्रकार से। तो जब समान अंक रहेगा तो उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, क्यूब, 1 का क्यूब 1, फिर 1 का क्यूब 1, 1 का क्यूब 1, 1 का क्यूब 1, मतलब उसी अंक का क्यूब हमें 4 बार लिखना है। अब फर्स्ट वाले लास्ट वाले को छोड़ देना है, बीच वाले का दोगुना करना, तो 1 का दोगुना 2, 1 का दोगुना 2। अब इसको ऐड कर देना है, 1 3 3 1, निकल गया क्यूब। बहुत ही आसान तरीका है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, ऐसा वीडियो फिर नहीं मिलेगा। तो इसे इसका क्यूब निकालना हो, 22 का क्यूब, तो 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8। और फर्स्ट वाले लास्ट वाले को छोड़ देना है, 8 का दुगुना 16, 8 का दुगुना 16। अब इसको ऐड कर देंगे तो 8 16 8 जोड़ेंगे 24, कैरी हमारा आ जाएगा 2 का, 16 8 24 2 26, कैरी 2 का 8 2 10। तो 22 का क्यूब हमारा निकल गया 10,648। मान लीजिए हमें निकालना हो 33 का क्यूब, तो 33 का क्यूब निकालेंगे तो 3 का क्यूब 27, फिर 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब 27 और 3 का क्यूब 27। 4 डैश पे हमें इस प्रकार से लिखना है, फर्स्ट वाले लास्ट वालों को छोड़ना है। 27 का दोगुना 54, 27 का दोगुना 54। अब इसको ऐड कर लेंगे, तो बताया गया जब ऐड करेंगे तो हमें 2 डिजिट होगा तो उसमें से केवल एक अंक ही लिखना है। तो 27 के साथ कैरी आ जाएगा हमारा 2 का, 27 और 54 जोड़ेंगे, तो 27 और 54 जोड़ेंगे तो 7 4 11, 5 2 7 1 8, 81 और 2 जोड़ेंगे तो 83। कैरी हमारा कितना आ जाएगा 8 का, उस कैरी को यहाँ लिख लेंगे। 27 54 जोड़ेंगे 81, और 81 में 8 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 89, 89 के 9, फिर कैरी आ जाएगा 8 का, और 27 में 8 ऐड कर देंगे तो 27 8 35 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम 2 अंक की किसी भी संख्या का घन बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं या निकाला जा सकता है। और हमारा आता है अगला टाइप 4, जिसमें दोनों अंक हमारे क्या हो, डिफरेंट हो, यानी कि भिन्न भिन्न हो। नोट कर लेंगे इसे। टाइप 4 है हमारा, टाइप 4 है कि जिसमें दोनों अंक हमारे क्या रहेंगे, भिन्न भिन्न रहेंगे। जैसे मान लीजिए हमें इस तरीके से निकालना हो 24 का क्यूब, तो 24 का क्यूब निकालना हो तो पहले 2 का क्यूब क्या होता है 8, 4 का क्यूब क्या होता है 64, फर्स्ट वाला लास्ट वाला इस प्रकार से लिखेंगे। अब बीच वाले डैश हमें किस प्रकार से भरने हैं, ये 4 स्थान पे हमें लिखना है। तो पहले अंक का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, तो पहले का स्क्वायर इसमें गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा।
2 का स्क्वायर 4, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, 4 चौक को 16 होता है। फिर 4 का स्क्वायर 16 होता है और 16 दूनी 32। अब फर्स्ट वाले लास्ट वाले को छोड़ना है, बीच वाले का दुगुना 16 का दुगुना 32 और 32 का दुगुना 64। ऐड कर लेंगे इसे। तो 2 अंक है, तो 2 अंक जब होगा तो हमें केवल 1 अंक लिखना है। तो 64 के 4 6 हमारा कैरी में आ जाएगा। अब ये जोड़ेंगे 32 और 64, तो 4 2 6, 6 3 9, कितना आ जाएगा 96। और 96 में 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 102। 102 के 2, 10 हमारा क्या आ जाएगा कैरी में आ जाएगा। 32 और 16 जोड़ेंगे 48, 48 10 58, 58 के 8 कैरी हमारा आ जाएगा 5 और 8 5 जोड़ेंगे 13। इस प्रकार से हम घन निकालेंगे। जैसे हमें 23 का निकालना हो, 23 का क्यूब निकालेंगे तो 2 फर्स्ट अंक 2 है, तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, ये फर्स्ट डैश और लास्ट वाला अंक लिखेंगे 3 है, 3 का क्यूब क्या होता है 27। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 4 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या 3 या 12। फिर 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 दूनी 18। बीच वाले अंक हमें किस प्रकार से लिखना है, पहले अंक का स्क्वायर करेंगे दूसरे में गुणा करेंगे तो फर्स्ट वाला बीच वाला अंक बनाएगा, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर मतलब उसका वर्ग, तो 3 का वर्ग 9, 9 का फिर 2 में गुणा किया गया 18 हो गया। अब फर्स्ट वाला लास्ट वाला अंक हमें छोड़ देना है। बीच वाले का दोगुना, तो 12 का दोगुना 24, 18 का दोगुना 36, तो 27 के साथ कैरी हमारा 2 आ जाएगा। 36 और 18 जोड़ेंगे 54, 54 2 जोड़ेंगे 56, कैरी हमारा 5 आ जाएगा। 24 12 जोड़ेंगे 36 और 36 5 जोड़ेंगे 41, कैरी हमारा 4 आ जाएगा। 8 और 4 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी 2 अंक की संख्या का घन कम से कम समय में आसानी से निकाल लेंगे। आशा करते हैं कि यह सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम जानेंगे कि 3 अंक की संख्या का घन हम किस प्रकार से निकालेंगे। नोट कर लेंगे इससे पहले। अब हम सीखेंगे कि 3 अंक की संख्या का घन निकालना। इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो हर किसी संख्या का घन निकालना सीख जाएंगे। तो 3 अंक की संख्या का घन हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो जैसे मान लीजिए 3 अंक की संख्या में घन निकालना हो, 102 का घन, 103 का घन, 104 का घन, इस प्रकार से हमें 3 अंक की संख्या का घन निकालना होगा। तो जब हम 3 अंक की संख्या का घन निकालेंगे तो इधर से हम 2 अंक एक साथ कर लेंगे और 1 अंक अलग कर लेंगे, मतलब 0 2 एक साथ हो गया, 1 हमारा अलग हो गया। 2 भागों में इसको डिवाइड कर देना है। हमेशा इधर से 2 अंक एक साथ करेंगे और इधर वाला जो लास्ट वाला बचेगा उसको हम अलग कर लेंगे। जैसे इसमें 102 का क्यूब हमें निकालना, तो 1 अलग हो गया, 0 2 अलग हो गया। तो जब इसका हम घन निकालेंगे तो 4 डैश हमें बना लेना है, और इसमें एक ध्यान देंगे कि 1 डैश पर हमें 2 अंक ही केवल लिखना है, तीसरा अंक हमें नहीं लिखना है। जैसे मान लीजिए अगर 6 आ गया केवल, तो हमें यहाँ लिखना हो तो 06 लिखेंगे, 2 अंक बनाकर लिखना है। 125 आ गया तो केवल हम 25 यहाँ लिखेंगे, 1 हमारा यहाँ कैरी आ जाएगा। इस प्रकार से हमें करना है, बस इसी डैश को हमें समझना है। अब जैसे 102 का हमें निकालना हो
तो 102 का निकालना था, तो 0 2 को एक साथ कर लिया गया, 1 को अलग कर लिया गया। अब 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। 02 का क्यूब, तो 02 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, तो 08 लिख लेंगे। नोट करते जाएंगे साथ में। अब बीच वाला डैश हम भरेंगे, तो इसको जब भरेंगे तो हमें ये स्टेप लगाना, 1 गुड़े, मतलब यहाँ वाला जो अंक होगा वह गुड़े यह अंक 02 और गुड़े 3, तो 1 गुड़े 02 गुड़े 3 करेंगे तो आएगा हमारा 06। फिर यह जो यहाँ जो अंक आएगा उसका यहाँ जो अंक रहेगा उसमें गुड़ा, तो 06 का गुड़ा कहाँ हो जाएगा, 02 में, तो 06 का गुड़ा 02 में करेंगे तो आ जाएगा हमारा 12, यानी कि 12। अब इसका हमारा आंसर क्या निकल गया, 10612008। बहुत ही आसान तरीका है, नोट करते जाएंगे। अब जैसे हमें 103 का निकालना हो तो 03 को एक साथ, 1 को अकेले कर लेंगे, फिर वही 4 डैश खींच लेंगे, तो 1 का क्यूब 1, 03 का मतलब क्यों 3 है, तो 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। 2 अंक आएगा तो 2 अंक लिखना है, जब 3 अंक आएगा तो जो एक अंक हमारा यहाँ कैरी में आ जाएगा। अब सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, 1 गुड़े 03 गुड़े 3, तो इसका जब गुड़ा करेंगे तो आ जाएगा 09। अब 09 में किसका गुड़ा करेंगे, 09 गुड़े 03 का। यहाँ जो अंक, जब हम बीच वाले डैश पर एक अंक लिख लेंगे तो सेकेंड डैश वाला जब भरेंगे बीच में, तो यहाँ जो अंक होगा उसका उसमें मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे देखिए 09 आया था, तो 09 का गुड़ा यहाँ हो गया 03 में, तो हम गुड़ा करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, 27। अब इसका हमारा आंसर निकल गया 10922727। नोट कर लेंगे। मान लीजिए हमें निकालना हो 104 का क्यूब निकालना हो, तो 104 का क्यूब निकालना हो तो 04 को एक साथ, 1 को अकेले करेंगे, फिर 4 डैश वही बनाएंगे। 1 का क्यूब 1, 04 का क्यूब 4 चौक को 16 चौक को 64, फिर क्या लगाना, 1 गुड़े 04 गुड़े 3, तो आ जाएगा हमारा 12। अब 12 का गुड़ा कहाँ करेंगे, 04 में, तो आ जाएगा 48। स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे आसानी से। और हमारा इसका आंसर क्या निकल गया, 1124,864। मान लीजिए हमें 105 का निकालना हो, 105 का क्यूब निकालना हो, तो फिर 4 डैश हुई, 1 2 3 4। अब 05 को एक साथ, 1 को अकेले कर देंगे, हमेशा यही काम करना है आपको। तो 1 का क्यूब 1, 05 का क्यूब हमारा होता है 125, 5 का क्यूब 125। तो बताया गया जब 3 अंक आ जाएंगे तो केवल हमें 2 अंक ही लिखना है, तो 25 हम यहाँ लिख लिए, 1 हमारा क्या आ जाएगा, कैरी में आ जाएगा। अब सेकेंड स्टेप क्या अपनाना, 1 गुड़े यह 05 गुड़े यह अंक 3, तो 1 गुड़े 05 गुड़े 3 मतलब 5 3 15 है। अब 15 है तो इसका गुड़ा कहाँ करेंगे, 05 में, तो 15 गुड़े 05 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 75। अब ऐड कर लेंगे इसे, तो आंसर हमारा आ गया 115 75 1 76 25। इस प्रकार से हम घन निकालेंगे, नोट करेंगे। मान लीजिए हमें घन निकालना है 110 का क्यूब, तो 110 का क्यूब निकालेंगे, तो 10 को एक साथ और 1 को अकेले कर लेंगे, फिर वही 4 डैश 1 2 3 4, तो 1 का क्यूब 1, 10 का क्यूब होता है 1000। तो बताया गया हमें 2 अंक ही लिखना है, 4 अंक आ गए तो 2 अंक हम यहाँ लिख लेंगे, 10 हमारा बच गया तो 10 हमारा कैरी हो जाएगा। अब क्या स्टेप लगाना है,
बीच वाले डैश जब भी भरेंगे तो हमें पहले डैश पे भरने के लिए बीच वाले में, तो 1 गुणे 10 गुणे 3, 10 3 या 30। फिर जो आएगा उसका यहाँ गुणा, तो 30 में अब गुणा हो जाएगा 10 का, तो 3 दाव में 300। हमारा कितना आ जाएगा 300। तो 300 को हमें केवल 2 अंक ही यहाँ लिखना, तीसरा वाला अंक हमारे यहाँ कैरी हो जाएगा। समझते जाएंगे, फिर से समझ लेंगे इसे एक बार। देखिए 110 का क्यूब हमें निकालना हो तो 3 अंक का जब भी क्यूब निकालेंगे तो इधर से हम 2 अंक एक साथ कर लेंगे, उधर वाला जो हमारा अंक बचेगा उसको हम अकेले रहने देंगे। तो 1 0 एक साथ हो गया और 1 अकेले हो गया। 4 डैश बनाएंगे, तो पहला 1 है, 1 का क्यूब 1 होता है। दूसरा वाला हमारा क्या 10 है, 10 का क्यूब 1000 होता है। तो आपको बताया गया कि एक डैश पर हमें केवल 2 अंक ही लिखना, तो 1000 में से 00 हमारा यहाँ आ जाएगा, 10 बचेगा तो 10 से कैरी हो जाएगा। अब बीच वाला डैश भरना है यह, तो क्या स्टेप लेना है इसका, यहाँ गुणा 1 गुणे 10 गुणे 3, 3 दाव में 30। फिर जो आएगा गुणा करने के बाद यहाँ जो अंक रहेगा उसमें गुणा, 30 का गुणा कहाँ हो जाएगा 10 में, तो 30 गुणे 10 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 300, 3 अंक में आ जाएगा। जब 3 अंक आएगा तो बताएगा 2 अंक ही लिखना है, तो 2 0 यहाँ बचेगा, तीसरा अंक 3 बचेगा, उसको यहाँ कैरी लगा देंगे। अब ऐड कर लेंगे 1 3 3 1 0 0 1 0 1 3 3 1 0 0। इस प्रकार से हम निकालेंगे। ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो किसी भी 2 अंक 3 अंक की संख्या का घन निकालना आप आसानी से सीख गए होंगे।